Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 11 December और आज है संडे। तो संडे वाले दिन तो एडिटोरियल तो आता नहीं है, तो कुछ स्पेशल तो सीख ही लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का जो तरीका होगा वो बहुत आसान सा लगने लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वही चीज़ सॉल्व कराना चाहता हूँ आपसे, ताकि आप पेपर टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या एक आर्टिकल, ये देखिए वो एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, दोज फैसिनेटिंग हॉर्नबिल। क्या है, दोज फैसिनेटिंग हॉर्नबिल। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम वोकैब पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या आई हुई है, ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के नीचे लिंक पे जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है, क्यूजाइन। क्यूजाइन का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, दूसरा स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है, नज़ारा होता है, व्यू होता है, इसका सिनोनिम हो गया। रीत का मतलब पुष्पमाला या माला, जिसको हम बोलते हैं चैपलेट भी बोल देते हैं, कोरोनल भी बोल सकते हैं, या फिर गार्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रूफस का मतलब होता है रेडिश ब्राउन। रूफस एक कलर होता है, ये क्या होता है, कलर होता है। डन। पाइड का मतलब होता है चितक बरा, यानी कि धब्बेदार या मल्टी कलर जहाँ पे होते हैं उसे बोलते हैं हम पाइड। ठीक है, दूसरा है फ्यूज। फ्यूज का मतलब ज्वाइंट टुगेदर इनटू अ होल, यानी कि ज्वाइंट लगाते हैं हम इस तरह से, और मान लीजिए एक यहाँ लगा दिया तो इनको जोड़ दें तो ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ठीक है, कन्वर्जेंट, एक ही बिंदु की ओर सम्मिलित होना या झुकना, उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, फिजिक्स में आपको बताया होगा। ठीक है, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में। म्यूचुअलिज्म बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का मतलब है रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, मतलब दो डिफरेंट चीज़ों में या डिफरेंट स्पीशीज जीव में क्या होना, रिलेशन होना। कैसा, ऑर्गेनिज्म डेट आर इंटरडिपेंडेंट, जो इंटरडिपेंडेंट हो एक दूसरे पर, ईच गेन बेनिफिट, और दोनों को ही क्या हो, फायदा हो, उसे बोलते हैं ऐसी कंडीशन को म्यूचुअलिज्म। एक होता है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है अत्यावश्यक, या फिर बोल सकते हैं महत्वपूर्ण। डिस्पर्स बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया, वाइटल ध्यान रखना। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना या फैलाना, दो मात्राएं होनी चाहिए। स्कैटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एटवाइन। एटवाइन का मतलब होता है लपेटना, मरोड़ना या गूंथना। ठीक है, स्पिन, विंड, ट्विस्ट टुगेदर। ठीक है, एटवाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है कई बार। फॉकलोर का मतलब होता है कहावत, या जिसको हम लोक कथा बोलते हैं। हेलमेटेड का मतलब लोहे की टोपी या आर्मर प्लेट। ठीक है, ये 16वीं सेंचुरी में ये वर्ड यूज होता था। ठीक है, हेलमेटेड, उसी से हेलमेट बन गया है। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही समय पे या एक ही समय में होना या एक मत होना। ठीक है, एक्सपेक्टोरेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है खकारना या गला साफ करना। क्लियर आउट या ड्राइव आउट, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल पढ़ते समय इस तरह के वर्ड आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए ये वर्ड भी मालूम होना चाहिए अगर ये हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो। स्प्राउट का मतलब अंकुरित होना होता है, जमना या वर्जियन, यानी कि उगना नीचे से जमीन में से। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में होना या संकटग्रस्त होना, संकटग्रस्त होना। ठीक है, डन है। कैस्क, कैस्क का मतलब एनी आर्मर फॉर द हेड, यानी कि हेलमेट इसको बोलते हैं, कैस्क ही भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, कैस्क, CASQUE। ठीक है, नया वर्ड है आइवरी। आइवोरी का मतलब होता है हाथी के दांत का बना हुआ कोई चीज़। कार्विंग का मतलब नक्काशी वगैरह। ठीक है, और फार बैटरिंग का मतलब होता है बेहतर होना, किसी से बेटर होना, यानी कि फार बेटर बोल देते हैं, फार बेटर। तो ये हो गया आपका बेहतर होना। ठीक है, तो ये थे आज की वोकैब। ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए यहाँ पे। साथ ही साथ आप ध्यान रखना कि चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंडों के साथ। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको क्या कहते हैं, मुझे भी फायदा होगा, ओबियसली म्यूचुअली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, म्यूचुअल कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे आपको भी फायदा मुझे भी फायदा। ठीक है, डन। तो देखते हैं भाई आज का आर्टिकल क्या है। दोज फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है लुभाना एक तरीके से। ठीक है, हो फैसिनेटिंग का मतलब होता है लुभाना, तो दोज फैसिनेटिंग हॉर्नबिल, जो फैसिनेटिंग को क्या, हॉर्नबिल को क्या करते हैं, लुभाते हैं। ठीक है, अब कैसे लुभाते हैं तो ये पूरा हम अभी पढ़ेंगे आर्टिकल, तो समझ में आएगा चीज़ें। और यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली हैं, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट।
ये देखिए, द लोगो फॉर इंडियाज अपकमिंग, लोगो की बात हो रही है कि लोगो किसका, इंडियाज अपकमिंग G20 प्रेसिडेंसी वॉज ऑफिशियली अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब उजागर कर दिया है, ठीक है, रिसेंटली हाल फिलहाल में, एट द हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड। ध्यान देना, आपको सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान देना है कि, ठीक है, कि जो हॉर्नबिल है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में होता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और G20 की प्रेसिडेंसी कौन करेगा, इंडिया करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है, इसका लोगो जो है वो ऑफिशियली अनवील कर दिया गया, उजागर कर दिया गया, डिस्क्लोज कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर। तो दिस पॉपुलर फेस्टिवल शो केसेज दैट आर्ट, इस दिस पॉपुलर जो फेस्टिवल है शो केसेज दिखाए जाते हैं क्या, आर्ट, कल्चर, क्यूजाइन, ठीक है, ऑफ नागालैंड, नागालैंड के कल्चर को, आर्ट को, क्यूजाइन को, यानी प्रिपेयरिंग फूड कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसके दर्शाई जाती हैं इस कल्चर में, ठीक है। इस मेले में भी बोल सकते हो आप, या फेस्टिवल भी बोल सकते हो, जो भी है। इट आल्सो ब्रिंग्स, ये लाता है अटेंशन क्या, टू अ फैमिली ऑफ सम ऑफ लार्जेस्ट, बहुत बड़े पैमाने पर, मोस्ट मैग्निफिसेंट मतलब महत्वपूर्ण तरीके से, और बहुत अच्छा भी, ठीक है, बर्ड्स इन आर कंट्री, ठीक है। ये क्या लेके आता है हमारे सामने, एक अटेंशन लेके आता है सबके लिए, ये अटेंशन दिलवाता है फैमिली के लिए कि लार्जर मोस्ट मैग्निफिसेंट बर्ड इन कंट्री, की सबसे बड़ी कंट्री, वो इस कंट्री की सबसे बड़ी ये क्या है, पक्षी है, ठीक है। ग्रेट हॉर्नबिल इज फाउंड इन द हिमालयन फूट हिल्स, द नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट। अ ग्रेट हॉर्नबिल की बात करूं मैं, इज फाउंड पाया जाता है किसमें, हिमालय फुटपाथ पे, यानी कि हिमालय के साइड में पाया जाता है, द नॉर्थ ईस्ट में, वो भी वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है, ठीक है। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का क्या है, स्टेट बर्ड है। दूसरा है आपका केरला का भी, ये क्या है, स्टेट बर्ड है, ठीक है। तो क्या चीज़ मिली, केरला और अरुणाचल प्रदेश दोनों के ही क्या है, ये स्टेट बर्ड है। विद द विंग स्पैन ऑफ 5 फीट, विंग स्पैन का मतलब होता है कि इसकी लंबाई जहाँ से अटैच है, इसके विंग जो होते हैं उनकी जो लगभग 5 फीट तक रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चिड़िया है। इट प्रेजेंट्स एन ऑसम एंड नॉइसी स्पेक्टिकल्स, ऑसम मतलब बहुत ही सुंदर, ठीक है, लुभावने वाला, स्पेक्टिकल में दृश्य, ठीक है। ये हमें क्या प्रेजेंट करता है, बहुत ही ऑसम एंड नॉइसी, थोड़ा सा आवाज़ करता है तो फर जैसी आवाज़ आती है, तो उसे बोलते हैं नॉइसी, ठीक है। स्पेक्टिकल्स वो दृश्य हमें दिखाई देता है। वाइल लैंडिंग, जब वो क्या करता है, लैंड करता है ऑन आ पर्च, ठीक है। पर्च का मतलब होता है किसी किनारे पे बैठना या किसी जगह बैठना ऊंचाई पर, ठीक है, तो वो पर्च कहलाता है। तो पर्च कहीं बैठता है तो वो थोड़ी सी आवाज़ आती है बैठने की, फर जैसी, ठीक है। और ये दृश्य बहुत लुभाता है, बहुत अच्छा लगता है। द रीथ का मतलब होता है माला, हॉर्नबिल, उस पर गले में माला जैसी कलर होता है, उसको हम रीथ बोलते हैं, माला बोलते हैं। ब्राउन हॉर्नबिल, जो कि ब्राउन हॉर्नबिल पे होता है। एंड रूफस नेक्ड, रूफस का मतलब रेडिश ब्राउन, ये कलर मैंने बताया था। रूफस का मतलब होता है रेडिश ब्राउन, नेक्ड हो जाती है यानी गर्दन हो जाती है इसकी। हॉर्नबिल आर स्लाइटली स्मॉलर, थोड़े से छोटे होते हैं। ओनली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं ना, थोड़े से हल्के छोटे होते हैं जो और की अपेक्षा। अ ग्रेट प्लेस टू स्पॉट द ओरिएंटल पाइड हॉर्न, ये हॉर्नबिल है, आगे ऊपर मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं ऊपर जब रिप्लेस करूँगा सीट के लिए तब आपको पता चलेगा, ठीक है। कि अ ग्रेट प्लेस, स्पॉट मतलब दर्शाता है ओरिएंटल पाइल्ड हॉर्नबिल, कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये पाइल्ड का मतलब होता है चितक भरा, पाइल्ड का मतलब चितक भरा, कि इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, मल्टी कलर, ठीक है। ये देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ताकि आपको ईजिली से पता रहे, चितक भरा, ठीक है, और मल्टी कलर। तो क्या होता है, ये मल्टी कलर होते हैं इसमें, तो बहुत चितक भरा सा लगता है क्योंकि नेक पर अलग होना, ठीक है, और रूफस कलर अलग होना, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये मल्टी कलर बन जाता है और कैसे दिखाई देता है, चितक भरा सा हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये हॉर्नबिल यानी कि पूरा बताया था, हॉर्नबिल इज अ राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है। ये कहाँ भी पाए जाते हैं, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़े से इसके मुकाबले क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल लाउड लाफ, जो अगर मैं मालाबार,
ठीक है, यानी कि साउथ एरिया की बात करूँ वहाँ पे जो मालाबार, ठीक है, ग्रे हॉर्नबिल पाए जाते हैं। लाउड लाफ, बहुत तेज आवाज़ करते हैं। इकोज इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट पे क्या बहुत तेज आवाज़ करते हैं, उनकी साउंड बहुत तेज होती है। द स्मॉलेस्ट ऑफ ग्रुप इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इज फाउंड ऑल ओवर एक्सेप्ट द थार डेजर्ट, कि अगर मैं थार डेजर्ट को हटा दूं बाकी पूरी इंडिया में हॉर्नबिल पाए जाते हैं। ठीक है, इनका ग्रुप कैसा होता है, वो भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंड इज ऑफन स्पॉटेड इन अर्बन सेटिंग सच एज थियोसॉफिकल सोसाइटी गार्डन इन चेन्नई। चेन्नई की अगर मैं शहर की बात करूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी है गार्डन जो है उसमें तो खूब पाए जाते हैं। ठीक है, देयर लार्ज हैवी बीक, इनकी जो चोंच होती है कैसी काफ़ी बड़ी होती है। पोज सम लिमिटेशन, जो लिमिटेशन लगा देती है क्या, फॉर बैलेंस करने के लिए। एंड द टू फर्स्ट वर्टेब्रे आर फ्यूज्ड, जिससे कि दो हड्डियाँ, वर्टेब्रे का मतलब हड्डियाँ, चीज़ें जुड़ी होती हैं जिससे, चोंच से, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। हॉर्नबिल कैन मूव, यहाँ से वहाँ जा सकती है। देयर हैड एज यस, एज इन यस, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अब देखिए फ्यूज, हॉर्नबिल कैन मूव देयर हैड, उसका जो हेड है यहाँ से यहाँ मूव कर सकती है। एज यस, बिल्कुल कर सकती है। बट हैव डिफिकल्ट इन सेइंग, लेकिन कुछ कहने में दिक्कत है, इधर से घुमा तो सकती है लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक है, इसलिए ये बोल रहे हैं। लार्ज बीक आर आल्सो सीन, जो इसकी जो बीक है, चोंच है बड़ी, वो देखी जा सकती है। कहाँ, टोकन फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, कहाँ पर, टोकन्स फ्रॉम साउथ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये देखी जा सकती है इसकी बड़ी बड़ी चोंच। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवेल्युएशन एज द बोथ बर्ड हैव द सेम फीडिंग इकोलॉजी, जबकि दोनों ही अगर देखें, दोनों का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइमेट का असर आता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं टॉल ट्री प्रेफर्ड, ये ज़्यादा चिड़िया जो होती हैं वो टॉल ट्री को क्या करती हैं, प्रेफर करती हैं। हॉर्नबिल्स प्रेफर टॉल ट्रीज फॉर देयर नेस्ट। ठीक है, जो अपने घोंसले बनाने के लिए वो क्या करती हैं, टॉल ट्री प्रेफर करती हैं। ब्रीस्ट हाइट 1.5 मीटर और मोर। ठीक है, इनकी जो हाइट होती है 1.5 मीटर और इससे भी ज़्यादा होती है। देयर इज ए म्यूचुअलिज्म बिटवीन दीज बर्ड्स एंड ट्री वर दे नेस्ट, जहाँ पे ये अंडा रखते हैं या घोंसला बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे म्यूचुअलिज्म कंडीशन आ जाती है। कैसे, इसमें ट्री में और बर्ड में, क्योंकि ट्री के लिए फ़ायदा होता है इसको रहने से और बर्ड को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, एज लार्ज फ्रूट ईटिंग, जैसे कि ये फ्रूट खाती है सबसे ज़्यादा बर्ड। हॉर्नबिल प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है, एक वाइटल रोल, मुख्य महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। डिस्पर्सिंग मतलब फैलाने में, सीड्स ऑफ द ट्री। ठीक है, टॉल ट्री बोल सकते हैं, सीड ऑफ टॉल ट्री, यानी कि ये जो बर्ड होती है वो उसके बीज फैलाने में, ठीक है, डिस्पर्स करने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होती है। चलो मैं इसका नज़ारा दिखाता हूँ। ये है बर्ड, क्या, हॉर्नबिल बर्ड। देखिए आपने कभी जाना जो तब देखने को मिलेगी। नेचुरल ग्रोथ रेन फॉरेस्ट आर मोस्ट सूटेड फॉर हॉर्नबिल, यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट अगर इसके लिए हो तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल है। ठीक है, इनके तो आनंद ही आनंद आ जाते हैं। ठीक है, अबाउट 80 रेन फॉरेस्ट ट्री, जहाँ पर लगभग रेन फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 80 सम ट्री सच एज द, जैसे कि उन्होंने ट्री का नाम बताया, कप कैलिक्स वाइट शैडर सफ़र 90% डिक्लाइन इन सीड डिस्पर्सल बियॉन्ड द पेरेंट ट्री व्हेन द हॉर्नबिल पॉपुलेशन डिक्लाइन। क्या होता है कि जो ट्री होते हैं बड़े बड़े, वो भी बीज फैलाने में, डिस्पर्स करने में दिक्कतें आती हैं जब तक हॉर्नबिल पक्षी वहाँ पर ना हो, क्योंकि ये दूर दूर तक जाते हैं उड़ उड़ के, और जब फ्रूट सबसे ज़्यादा खाते हैं तो उसका बीज भी जाके बाहर फेंकेंगे। ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट, बहुत बुरा असर पड़ता है किस पे, बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट पर अगर बीज ना पहुंचते हैं इधर उधर तो उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, द टावरिंग ट्यूलैंग ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज सो एंड ट्विन्ड
इन folklore that it is considered a taboo to fell this tree। अभी क्या कहना चाह रहा है, टावरिंग टू अ लॉन्ग ट्री जो है इन साउथ ईस्ट में पाया जाता है, एशिया इज शो एंटविंड, एंटविंड का मतलब जुड़े हुए एक दूसरे से, एंटेंगल है, ठीक है। इन फॉकलोर जो कहावतों में बोला जाता है, डैट फॉकलोर का मतलब कहावत, डैट इट इज ए कंसीडर ये माना जाता है टैबू टू फेल दिस ट्री, अगर इस ट्री को ज़्यादा उधर फैलाएं तो क्या वो नेगेटिव माना जाता है, गलत इम्पैक्ट माना जाता है उसका। जबकि नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो उसमें काफ़ी पेड़ होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में इसके, ठीक है, लेकिन नेचुरली जो इंसान है उसको गलत मानता है इस पेड़ों को, ठीक है, वो एक अलग बात है। इट इज़ प्रिफर्ड हैबिटेट ऑफ हेमलेटेड हॉर्नबिल, ये जो पेड़ हैं वो किसके द्वारा प्रेफर किए जाते हैं, हेमलेटेड, जो इनके ऊपर कैप लगा होता है या फिर हेलमेट लगा होता है, हॉर्नबिल के द्वारा प्रेफर किया जाता है। द फ्रूटिंग सीजन coincides with bird and productive cycle, जब फ्रूट सीजन आता है तो क्या होते हैं, coincides मतलब एक दूसरे से सहयोग करते हैं वो, ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक मत के होते हैं, coincides का मतलब एक मत होना या एक जैसा होना, ठीक है। बर्ड्स प्रोडक्टिव साइकिल तो क्या होते हैं, पेड़ भी, और पेड़ उन्हें फ्रूट देता है, वो उन्हें क्या कहते हैं, बीज उनको फैलाते हैं, तो उनकी जो स्प्रेड है बीज वो ज़्यादातर हो ही जाता है, ठीक है, तो एक दूसरे को म्यूचुअल कंडीशन आ जाती है। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल ठीक है, नॉलेज है, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज यानी पारंपरिक तरीके से जो इकोलॉजी की या फिर हमारे एनवायरनमेंट की जो क्या नॉलेज है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। नॉलेज स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ हॉर्नबिल इन डिस्पर्सिंग द सीड्स विच इज एक्सपेक्टोरेटेड फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द बर्ड। क्या कह रहा है, नॉलेज स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ हॉर्नबिल की जो वैल्यू ऑफ हॉर्नबिल है, ठीक है, इन डिस्पर्सिंग फैलाने में सीड्स बीज विच आर एक्सपोरेटेड मतलब जो गला साफ करके फ्रॉम द थ्रॉट गले से ऑफ द बर्ड, ठीक है, वो फैलाते हैं। वैन द सीड्स स्प्राउट्स जब सीड यानी बीज जो होता है स्प्राउट होता है, अंकुरित होता है, जमता है, द हॉर्नबिल हैच आ सेइंग गोज, ठीक है, एक सेइंग का मतलब कहावत, गोज मतलब जाती है कि हॉर्नबिल उस पर क्या करता है, बीज से वो अपने अंडे सेकता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए, प्रोन टू हंटिंग, प्रोन मतलब संभावना जहाँ पे ज़्यादा होता है, हंटिंग मतलब शिकार। अनफॉर्चुनेटली टॉल ट्री आर द फर्स्ट टारगेट ऑफ इलीगल logging and so there has been a slowing decline in hornbill numbers as reflected in bird counts। देखो अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वाली बात ये है कि जो टॉल ट्री होते हैं सबसे पहले उनको टारगेट किया जाता है इलीगल तौर पे, जो लोग उसे लॉगिंग, ठीक है, ये शिकार करते हैं। सो देयर हैज़ बीन आ स्लो डिक्लाइन, थोड़ा सा हल्का डिक्लाइन, कमी आई है किसमें, हॉर्नबिल नंबर्स में, एज रिफ्लेक्टेड जो दर्शाया गया है इन द काउंट, उनकी नंबर में इन्यूमरेट जब किया गया, काउंट किया गया तो देखो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। स्लो बिकॉज दीज बर्ड्स आर लॉन्ग लिव्ड अप टू 40 ईयर्स, क्योंकि ज़्यादा पहले से नहीं रह रही हैं यहाँ पे, लगभग 40 साल से ये बर्ड्स यहाँ पे रहने आई हैं या रह रही हैं। देयर लार्ज साइज मेक, इनका जो बड़ा साइज है, स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। लार्ज साइज दैम प्रोन टू बीइंग हंटेड, कि बड़ा साइज से दूर से दिख जाते हैं और क्या हो संभावना ज़्यादा होती है हंट होने की। हेलमेटेड हॉर्नबिल ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो क्रिटिकल एंड डेंजर, हेलमेटेड हॉर्नबिल सुमात्रा की बात करूँ और बोर्नियो की बात करूँ, इज क्रिटिकली एंड डेंजर, खतरे में, बिकॉज इट्स हेलमेट लाइक कैस्क, जो ऊपर कैप लगा होता है, हेलमेट लाइक कैस्क, अ हॉर्नी आउट ग्रोथ ओवर द स्कल, जो स्कल के ऊपर होता है, कॉल्ड रेड आइवरी बोलते हैं उसको, इज हाईली प्राइज्ड, इसकी कीमत ज़्यादा है। लकीली द कैस्क ऑफ द ग्रेट हॉर्नबिल इज नॉट सूटेबल फॉर कार्विंग, लेकिन नक्काशी के लिए ये बेटर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हॉर्नबिल पॉपुलेशन, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखिए, हॉर्नबिल पॉपुलेशंस अपीयर टू बी फारिंग बेटर, हॉर्नबिल पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा इन साउथ इंडिया। द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मसूरी हैज़ कलेक्टेड डेटा टू शो that forest plantation are not as suitable for hornbill population
एज नेचुरल ग्रोथ रेन फॉरेस्ट ऑल्दो नेस्ट्स आर समटाइम्स बिल्ट इन नॉन नेटिव सिल्वर ओक, कि सिल्वर ओक का जो पेड़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उस पर भी ये लोग बनाने लगे हैं। जो डेटा अभी मैसूरी में कलेक्टेड किया गया था, प्लांटेशन जो हम करते हैं पौधों का, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, इनके लिए बड़े बड़े पेड़ चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया था। ठीक है, द एडेप्टेशन नेचर ऑफ द हॉर्नबिल, जो एडेप्टेशन में ढल जाते हैं, ठीक है, क्या नेचर ऑफ हॉर्नबिल इज आल्सो सीन देयर फीडिंग ऑन द फ्रूट ऑफ द अफ्रीकन अम्ब्रेला ट्री। ज़्यादातर ये अफ्रीका के जो बड़े बड़े अम्ब्रेला इस तरह से ट्री होते हैं ना, उस पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है, वहीं पे खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज अ शेड ट्री आर कॉफ़ी प्लांटेशन, जिसको हम ज़्यादातर कॉफ़ी प्लांटेशन के फॉर्म में, ठीक है, जानते हैं, या परछाई के रूप में। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल, इसमें बहुत सारे आपकी बुकैब मिली होगी। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।